तो प्रीवियस ईयर है, इसमें से हम लोग बहुत सारा करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज ए टैक्सी अराइव। आपको इसमें बताना है कि गलती क्या है, गलती क्या है आपको बताना है भाई। क्या गलती होगा जी विनायक? कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं तो बताइए। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। रूल क्या कहता है बाबू? रूल कहता है कि यदि दो सेंटेंस हों, एक सेंटेंस यहाँ है, एक सेंटेंस यहाँ है, क्लियर है ना? यदि पहले सेंटेंस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है तो दूसरे सेंटेंस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा जी? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है बात? पहले भाग में यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो दूसरे भाग में फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? जैसे कि अब मान लिया जाए पहले भाग यदि पहला, ये वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा होने समझ रहे हैं, माने ये भी हो सकता है कि पहले फ्यूचर इंडेफिनिट रहे तो आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब हमारा कहना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है कि सब्जेक्ट जब मेरा सिंगुलर रहता है तो उसके साथ इज डज या V5 लगाते हैं। सब्जेक्ट जब मेरा प्लूरल रहता है तो डू या V1 लगाते हैं। क्लियर है जी? तो हमको बताइए पहला पार्ट जो है उसमें क्या लगा हुआ है बाबू? विल लगा हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए ना जी? तो सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिएगा ये टैक्सी है जो मेरा सब्जेक्ट है, ये टैक्सी है जो मेरा सब्जेक्ट है। तो आपने लिखा है ए टैक्सी। आपने जब लिखा ए टैक्सी तो ये सिंगुलर हो गया कि प्लूरल? ए लगने से ही क्लियर हो गया कि वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं ना, यानी V5 का क्या मतलब होता है? V1 में जब एस या एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V5। यानी एस या एस वाला कौन है इसमें जी? इसमें कौन है? तो ये देखिए अराइव में ही गलती है ना, इसमें यदि एस लगा दिया जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए जी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द। अब बताते रहिए भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बताइए। आवर सोल्जर्स हैव बीन मेड अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। मैंने क्लीन स्वीप कर दिया दम। चलिए एक चीज़ हम आपसे पूछते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में लिखा रहता है क्या बाबू? हैज। क्लियर है? हैव, हैड। क्लियर है ना? आप सेंटेंस को इसके साथ पैसिव नेचर में ले जाना चाहते हैं तो क्या जोड़ना होता है इनके साथ बाबू? बीन। क्लियर है? पहली बात क्लियर हो गई जी। आप यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखना क्या चाहिए था? हैव के बाद बीन। क्लियर है? लेकिन लिखा है क्या? बीइंग। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब इस नज़र से देखना बंद करते हैं, थोड़ा दूसरे नज़र से देखते हैं। ठीक है ना? दूसरे नज़र से देखते हैं क्या कहता है। क्या हो रहा है भाई? इसको चेक कर लेना जी, कुछ गड़बड़ी हुआ है। दूसरे नज़र से देखते हैं कि बीइंग का यूज आप कब करोगे। कहा जाता है जनरली एक नियम है कि यदि आप किसी भी वर्ब को जब आप चौथे रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, है ना, तो इसको वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। क्लियर है ना? वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं वैसे बातें जो हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी होती हैं ना, है? जैसे आप नाक से सूंघते हैं तो आप स्मेलिंग नहीं लिख सकते हैं,
क्लियर है ना। उसको आप V4 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि V4 नहीं लिख सकते हैं लेकिन V4 के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे सर? तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे? विंग, और उसके बाद क्या लगा देंगे? V1। ये देखिए ये V4 का ही काम करना चालू कर देगा। तो देखिएगा दोनों तरफ से गलत है। विंग को यदि हम रख भी लेते तो इधर V1 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, है ना। और हैव के साथ आपको लगाना है क्या बाबू? बीन लगाना है। तो क्लियर है ना आंसर? आंसर इज क्या हो जाएगा जी? सी ना। अरे पैसे भी रहेगा तभी तो बीइंग लिखना संभव नहीं है ना। पैसे में भी रहेगा तो आप बीइंग लिख पाइएगा संदीप? तो क्या हो गया? ये गलत ना हो गया? हाँ तो वही तो गलती की है। आवर सोल्जर्स है बीइंग, ये ऑप्शन में अलग अलग जगह पर है। हाँ लिख ही नहीं सकते हैं ना, हैव के बाद बीइंग लिख ही नहीं सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अरे भाई अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जी। आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव है। क्या आपको हो जाता है आप लोग को भाई? आई के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं जी। क्या मतलब आई के साथ हैज लगेगा जी? विनायक कल ही ना बताए थे जी। तो क्या होगा? हैव, यानी आप हैज को हटाइए, हैव लगाइए। क्लियर है? कौन वाला है जी? चलिए मैंने ऐसा ऐसा ब्लंडर करिएगा तो दिक्कत वाला बात। 4 नंबर क्वेश्चन है। दिस डे नेक्स्ट ईयर विल हैविंग। अरे भाई कल क्या बताया गया था? विनायक याद कीजिए, प्रकाश आप लोग पहले भी जानते हैं संदीप कि जब भी कहीं सेल लिखा रहे, विल लिखा रहे, कोई मॉडल्स हो, है ना, कोई मॉडल्स हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं बाबू? वर्ब का पहला रूप। तब विल के साथ हैविंग लिख सकते हैं। अब देखिए हैव के साथ क्या होता है? हैव भी अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को पास में रखना। तो हैव V1 है, हैड क्या है बाबू? V2 है, हैड V3 है, हैविंग है जो क्या है बाबू? V4 है, और हैज है जो क्या है बाबू? V5। क्लियर है? तो आप बताओ आप प्रकाश बिल के साथ आप क्या लगाना चाहोगे? V1 ना। तब V1 कौन है? हैव, यानी यहाँ पर क्या है? ईरर है, इसको क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। हाँ कौन वाला हो गया जी? चलिए यही है जी, बिल हैविंग वाला कौन है? यही है ना। चलिए नेक्स्ट। सब ये प्रीवियस ईयर है भाई, एसएससी का प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। ये 2022 से 26 तक का ही आप पेपर लिए हैं अभी, ठीक है। इधर वाला ही लिए हैं, जो चेंजिंग पैटर्न आए हैं ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हम आपको क्लास में नहीं देंगे, ये एक तरह का डेमो है, वो आपका टेस्ट है, वो टेस्ट होगा। इसको यदि देखना है तो आप वीडियो देखिए, है ना। चलें, द टेक्नीशियन हैज़ फाउंड इट। चलिए जी क्वेश्चन देखिए प्रकाश, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत, आप लोग दिमाग लगाइए। संदीप ना, मतलब लगता है पकड़ा रहे हैं आप संदीप, इधर हम देख रहे हैं लक्षण ठीक नहीं चल रहा। थोड़ा सा जैसे विश्वास करना चालू करते हैं ना, धोखा मिलने लगता है। क्या जी विनायक, क्या बोले थे आप? थोड़ा बहुत सर इंग्लिश हम पढ़े हैं, तब पढ़े हैं तो बताना पड़ेगा। पहले देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं, जब भी आपको नो एरर खोजने की बात होती है ना, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। ये दम असलियत है, क्योंकि आप में इतना हिम्मत नहीं होता है कि हम नो एरर खोज पाए, है ना। तो जब आपको शक होने लगे कि नो एरर वाला कंडीशन है कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो आप क्या करो ना कि पूरे सेंटेंस को चेक करो, ठीक है। द टेक्नीशियन,
टेक्नीशियन मेरा सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैज के साथ V3 लगाते हैं, कोई दिक्कत है जी? नहीं है, नहीं दिक्कत है। ईट है जो किसी एक्टिविटी के लिए हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड के लिए एक्सट्रीमली यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडवर्ब के लिए भी एक एडवर्ब लाया गया है जो क्या है? डिफ़िकल्ट है। उसके बाद देखिएगा टू लिखा गया है, डिफ़िकल्ट टू के बाद V1 होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? द ईरर गड़बड़ी इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में गड़बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो ईरर। क्लियर है? आप बांट लो, सही हो जाएगा। चलिए, वाइल माई वाइफ कुक्ड द फूड राइटिंग आ बुक। क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या है। ये क्या गलती होगा भाई? वाइल आई माई वाइफ कुक्ड, ठीक है, द फूड, आई वाज राइटिंग ना होगा जी। अरे कंटिन्यूअस एक्टिविटी को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो कौन वाला आई वाज राइटिंग होगा? इसमें है ये नहीं, तो आई वाज राइटिंग होगा सी नंबर। चलिए भाई 7 नंबर बताइए। आई एम गिव, ये संभव है? लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? मैं आपको पेन दे रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम गिव यू पेन। आई एम गिव ए स्पीच ऑन इमर्जिंग, आई एम के बाद, चलिए इतना छोड़िए, हम बस जानते हैं एम हो जाए, इज हो जाए, आर हो जाए, बाज हो जाए, वेयर हो जाए, ठीक है ना। इसके साथ या तो आप V4 लिखेंगे या तो V3 लिखेंगे। यदि आप V3 के साथ जाओगे तो सेंटेंस जो है वो पैसिव हो जाएगा, और V4 के साथ रहोगे तो सेंटेंस आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऐसा है जो दिखे कि वो पैसिव है, तो आई एम गिव ए स्पीच ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स इन द प्रोग्राम, तो आई एम गिविंग हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसिव जैसा कुछ है नहीं, तो आप V4 ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए जल्दी अपने मने करिए। जल्दी जल्दी कीजिए, बताइए क्या टाइमिंग है भाई? मस्ती में घूमते हुए चला है। तबीयत खराब है ना, 8 बजे से मोबाइल देख रहे हैं, तबीयत खराब है, सिखा रहे हैं आप? वो यहाँ मोबाइला में है, मेरे मोबाइला में दिख जाता है, पता है ना क्या दिखता है कि कौन लड़का क्या कर रहा है? कैसे दिखता है? नहीं पता आपको? पता करिए बढ़िया से। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में फंसते रहिए तो काम चलेगा? क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो आप बढ़िया से बाबू। अभी SSC का तैयारी करते हैं, अब स्टेनो बनने का चाहत रख रहे हैं, सीजीएल निकालने का चाहत रख रहे हैं, ऐसा ऐसा गलती कीजिएगा। अब हमको बताइए, क्या आई हैव बेटिंग कभी लिख सकते हैं जी? आई हैव बेटिंग कभी लिख सकता है आदमी कोई? हैं? या तो वो लिखेगा क्या आई हैव बीन वेटिंग ना जी। क्लियर? चलिए देखिए इधर, विनायक जब हैव रहेगा, ठीक है ना, हैज रहेगा या हैड रहेगा, और आप चाहते हैं कि इसके साथ ING लगा हुआ टर्म को हम जोड़ें, समझे बाबू? हैं? तो आपको बीच में क्या डालना पड़ेगा? क्लियर? वही चीज़ है ना, हैव के साथ आप V4 को जोड़ना चाह रहे हैं, है ना, तो क्या करना पड़ेगा? बीच में बीन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? चलिए ये सीजीएल ये
कोची का क्वेश्चन है जी? सिजिल का क्वेश्चन है। अब कहाँ होगा हम ना जानते हैं। सिजिल में ये सब क्वेश्चन आया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ आसान हो जाता है ना। देयर इज अ क्वारल अमंग टू ब्रदर्स। देखो इधर, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। बिटवीन कहता है दो के बीच की स्थिति को दर्शाना चाहते हैं आप, तो क्या होता है? बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन। और अमंग कहता है कि जब दो से अधिक की बात होने लगती है और उसके में बीच में कोई बात होती है तो क्या लगाते हैं बाबू? अमंग। तो यहाँ क्या गलती है? बी पार्ट में गलती है ना। चलिए, उसकी जगह बिटवीन करना होगा। चलिए जी, अगला है वन शुड अवॉइड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। चलिए बोलिए। पागल हो गया क्या? चलिए, कितना छोटा सा सवाल है, इतना सोच रहे हैं, लग रहा है हम पहाड़ टूट गया। गलती नहीं दिखेगा ना, वो उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है, समझे? उसके लिए चश्मा लगाना पड़ता है तब दिखता है। चलें, देखिए इधर, अब वाइड जो है वो कहता है मेरे साथ इन्फिनेटिव की ज़रूरत नहीं है ना। आप यदि यूज करना ही चाहते हैं तो क्या यूज करें? जीरंट। क्लियर है ना? यानी क्या होगा बाबू? अवॉइड टू हर्ट नहीं, क्या हो जाएगा बाबू? हर्टिंग। जीरंट क्या हो गया? ING लगा देते हैं। नज़रअंदाज करना, दूरी बनाना, अलग होना है। क्या क्या कौन क्या है भाई? क्या होता है? इंग्लिश पढ़ता है, इन्फिनिटिव ना पता है। इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, पता ना चलता है। क्लियर है जी? तो ना लिख रहे हैं तो बुझाएगा, बाद में टफ लगेगा। इतना बढ़िया से आपसे पूछ के थोड़े कोई अति करेगा। देखिए जी, तारा प्रीफर्स टी रेदर देन। अरे भाई इतना काहे लगाएंगे? टू लगाएंगे। जब भी प्रीफर्स रहेगा ना बाबू तो क्या लगाते हैं? क्लियर? प्रीफर के साथ टू, इल्डर के साथ। क्लियर है ना? चलिए, ओल्डर के साथ देन। क्लियर है ना? प्रीफर, इल्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब बोलते हैं ना, तो सब के साथ टू लगता है। चलिए, हो गया ना? द इसेंशियल डिफरेंसेज बिटवीन सारा एंड मी ना। चलिए, कौन हो गया? ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेना होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन उसको कहते हैं। क्लियर? चलिए, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ लोकल लैंग्वेज टू फार्मर्स। बताइएगा जी, 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। अरे बाप रे बाप, प्रोवाइडेड टू हो जाएगा, सही है ना?
प्रोवाइडेड के साथ टू लगता है, तब प्रोवाइडेड टू लिख ले तो है, प्रोवाइडेड टू। अरे भाई मतलब सटा ही करे हमेशा जरूरी है जी, सटा ही के रहना चाहिए ना। क्या विषय कुमार, जब सट के रहना चाहिए तभी सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने इनका कहना ना कि प्रोवाइडेड यहाँ लिखा हुआ था, यहीं पर टू होना चाहिए था। वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू अ लोकल इन अ लोकल लैंग्वेज टू द फार्मर्स ना। क्लियर, ये गलत था। किसानों को मूल रूप से मुख्य रूप से किसानों को, यानी खास हो गया वो लोग, सबको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खास लोगों को दिखाने के लिए दा लगाते हैं। क्लियर है ना। अब यही चीज़ आते रहेगा तो बार बार बताते रहेंगे ना। चलिए जी बताइए। द ग्रूम अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग। अब अपना थोड़ा दिमाग लगाइए बाबू आप। ये यहाँ पर क्या है जी प्रकाश, क्या है बाबू? आपको हम बताए हैं पहले भी कि यदि ये V2 रहे, क्वेश्चन टैग करना रहे तो आगे क्या लगाना है? डिडंट। क्लियर। V1 रहे तो क्या लगाना है बाबू? डंट, है ना। अब V5 रहे तो क्या लगाना है बाबू? डजंट। हैड रहे तो क्या लगाना है बाबू? हैडंट। हैव रहे तो क्या लगाना है बाबू? हैवंट। अरे भाई तो यहाँ V2 है तो क्या होना चाहिए था? डिडंट। ये लिख ले इजंट, गलत हो गया ना जी। चलें, समझ में आ रहा है जी? विनायक कुमार आपका पहला क्लास है मेरे यहाँ। आप इंग्लिश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हमको नहीं पता है। बी नीडिंग, वाओ, संभव है, संभव है। आपको हमने क्या बोला था कि V4 अपना यूज होने से पहले कहता है या तो हमको दे दो बेटा इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्लियर है। हैज बीन, है ना, हैव बीन, ठीक है ना, या हैड बीन। जब तक ये सब नहीं रहेगा ना तब V4 माने ING लगा हुआ टर्म आप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। जब तक ये सब नहीं रहेगा आप V4 नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए नहीं लिख ले है बी आर नीडिंग, गलती हो गया ना जी। चलिए क्या होना चाहिए? बी आर नीडिंग होना चाहिए था, आर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव आ यूनिक। कितना यूनिक जी? अरे यूनिक का भी सुपरलेटिव डिग्री होता है ना। ये जानते क्वेश्चन हम सेट कर रहे थे ना, इसी वजह से हमको उस समय याद आया था कि वहाँ दा लगाना होगा। ये 2022 का है। चलें, साइंटिस्ट तो भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगाया जाता है। क्लियर ना। 17 नंबर क्वेश्चन, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वेलेबल फॉर मेनी रीजन्स। बताइए, मरीन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स माने क्या होता है बाबू? है उसको तो रेप्टाइल्स कहते हैं जी, रेंगने वाले को रेप्टाइल्स कहते हैं। अरे जिसकी कसुरकी इसको बोलते हैं। तेरे हम पूछते हैं, हम बोल रहे हैं जिसको रीढ़ की हड्डी रहती है ना, ये वाला हड्डिया जो नीचे तक पोनी टेल तक पहुंच जाता है, कि वो 33 को रहता है ना जी, नीचे तक पहुंचता है। इसी के अगल बगल में आपकी क्या होती है? 12 गो जोड़ी रहती है रीढ़ की, है ना। और यहीं पर रहता है स्प्लीन। क्लियर है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जिसके पास ही होता है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्लियर है। आप बताइए। अब हमको एक बात बताना है, मेरीन वर्टिब्रेट्स माने समंदर में पाए जाने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीव। सही है, ये प्लुरल है तो आर लगा। वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन, सही है सेंटेंस, कोई भी गलती नहीं है। मेनी के साथ भी हम लोग प्लुरल ही लेते हैं। चलिए, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज़ टू स्टेप इनटू
सेव मी। चलिए क्या, अ स्टेप इन टू सेव मी। एक है स्टेप, स्टेप इन होता है माने आगे बढ़ना, और एक होता है स्टैब। स्टैब माने क्या होता है बाबू, चाकू मार देते हैं ना, स्टैबिंग करना, ठीक है ना। तो समटाइम्स आई एक्ट लाइक फूल, कभी कभी मैं मूर्खों जैसा व्यवहार करता हूँ। एंड सी हैज़ टू स्टेप इन टू सेव मी, नहीं स्टेप इन सेव मी, उसको हमेशा मेरे पक्ष में आना पड़ता है मेरे को बचाने के लिए, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया बाबू, सी है, डी नंबर ना हो गया। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। वो जहाँ जरूरी आएगा हम अपने बताएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। आपका डॉट वे गलत समय पर आ जाता है। हाँ तो आप लिख के रखिए ना सर, हम बताएंगे सर। आप लिख के रखा कीजिए, आपको एको को सवाल आज तक हुआ है जो हम जवाब नहीं दिए। कोई बच्चा ये हमसे क्लेम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हैं। जब हमको नहीं आएगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे, सीधा बात है। आपका हर सवाल का जवाब मेरे पास होना चाहिए। चलिए बोलिए भाई। जी इनसिग्निफिकेंटली भी होता है जी, कि इनसिग्निफिकेंट भी होता है जी, यही गलती है। इनसिग्निफिकेंट भी होता है बाबू, सिग्निफिकेंटली भी नहीं होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स ना जी। चलिए हो गया। देखिए इधर, मोस्ट ऑफ के बाद जब कोई काउंटेबल नॉन रहता है तो उसे हम प्लूरल में लिखते हैं। क्लियर है। मोस्ट ऑफ के बाद जब कोई काउंटेबल नॉन होता है तो प्लूरल में लिखते हैं। ए नंबर ऑफ के बाद जब कोई प्लूरल नॉन होता, काउंटेबल नॉन होता है, प्लूरल में लिखते हैं। द नंबर ऑफ के बाद जब कोई प्लूरल रहे, कुछ भी रहे, तो हम सिंगुलर लिखते हैं, ठीक है। ये लॉट ऑफ के बाद चेक करना पड़ता है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर लिखते हैं, काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल लिखते हैं। जो मन करे। अब सब कर दिया हम एक ही बार में, ठीक है, सवाल ख़त्म हो गया। समझ में आया जी विनायक। ऐसे ऐसे कंडीशन है बाबू। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगा ना, कहने गया जी, यही है ना। चलिए 21 नंबर। People sometimes ask me why carbon dioxide is important for the climate। चलिए, कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है। बढ़िया से थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो तुरंत पकड़ाएगा। हाँ दम सही बात। अरे ये प्लूरल ना है जी, क्या कल ही ना पढ़े थे, नॉन पढ़ रहे थे तो कलेक्टिव नॉन में पढ़े थे। ग्रुप कलेक्टिव नॉन में आया था पीपल हैं, तो समूह ना हो गया जी। प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, V1, तो क्या हो जाएगा। चलिए 22 नंबर।
चलें, ये 2-1 हमको यहाँ गैर जरूरी लग रहा है। अ मैन टेंस, ये ऑफ ही लगाने की जरूरत नहीं है। द हॉर्स आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टेट फॉर्म, है ना, पीछा करना, उसके पीछे पीछे चलना, ठीक है ना। चलिए, क्या नंबर है जी? 23 नंबर। अरे भाई वो तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा, दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। क्या लिख ले, बोलिए। ओवर माने क्या होता है, अबव माने क्या होता है, ऑन माने क्या होता है? ऑन, ओवर, अबव, ये तीनों है जो प्रीपोजिशन ही है। तीनों माने ऊपर होता है। जब ऊपर की वस्तु नीचे वाली वस्तु के कांटेक्ट में होता है तो क्या यूज करते हैं? ऑन। जब ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे रखता है संदीप, तो क्या यूज करते हैं? ओवर। अबव कहता है जब ऊपर वाली वस्तु का नीचे वाली वस्तु से कोई भी संपर्क नहीं होता है तो क्या यूज करते हैं? अबव। क्लियर है? जब ऊपर वाली वस्तु कम से कम 2 दिशाओं से अपने नीचे वाली वस्तु को घेरे रखता है तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं। नदी चलते देखें, बहते देखे हैं, और आप पर पुल बनाते हैं तब पुलवा ऊपर ही रहता है ना, लेकिन उसका पाया जो है नदी को घेरे रखता है, तो ना कहते हैं ओवर ब्रिज है। क्लियर है ना? कहते हैं ना जी। चलें, तो क्या हो जाएगा जी? कंसर्न अबव नहीं, ओवर। अरे किसी मुद्दे पर है भाई, चारों तरफ से घिरा हुआ है लोग उस पर। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग अब आपने बताइए भाई, हम क्या बताएं? हमको कुछ हो रहता। अब देखिए ना, अभिषेक बोल के डर गया है, वो सही बोल दिया है। ह्यूमन बीइंग से होगा ना, मानव जाति। ये होली पूरे को दिखाया रहा है, तो पूरे को जब दिखा रहा है तो बीइंग्स लिखेंगे, गलत है। आगे आर तो आप लिख ही दिए। चलिए, आंसर इज ए। चलिए, ही हैड बिगन टू डिग डिलिगेंट along the low tide line and had captured 2 clams. clams कुछ होता नहीं है, खाने पीने वाला चीज़ होता है। क्लैम से वो क्या, उसको खाने का चीज़ होता है, समुद्र में पाया जाता है। तो ही हैड बिगन टू डिग, अरे डिग डिलिगेंट, ये डिग है मेरा क्या वर्ब है ना जी। वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा? डिलिगेंटली ना हो जाएगा। क्लियर है? आंसर गलत क्या है? बी नंबर गलती, ये वाला गलती। क्लियर हुआ? चलिए, 25 क्वेश्चन हो गया। अब हमको बताइए कि कहीं फिर से कोई इशू है, हम शुरू से आपको लाते हैं। जहाँ पर आपको समझ में ना आया हो हमको बताइए। पहला क्वेश्चन समझ में आया, क्या गलती था? तो सेकंड लास्ट पार्ट में गलती था, अराइव्स लिखना चाहिए था। चलिए, दूसरा है, उसमें हैव के बाद बीइंग लिख दिया था, जो कि संभव नहीं है। बीइंग नहीं लिख सकते हैं, बीइंग लिखना होगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, आई के साथ इसने हैज लिखा, जो कि संभव नहीं है, हैव लिखना होगा। चलिए, दिस नेक्स्ट ईयर विल हैविंग लिखा, तो विल के बाद, सेल के बाद या मॉडल्स के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, तो हैव है जो V1 है, उस हिसाब से हैविंग को हटा के V1 लिखना था। चलिए, द टेक्नीशियन हैज़ फाउंड
इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू फिक्स द एरर इन द प्रोग्राम। सेंटेंस में कोई एरर नहीं था, नो एरर। चलिए अगला देखिएगा, वाइल माई वाइफ कुकड द फूड आई वाज राइटिंग होना चाहिए, आई के बाद आप डायरेक्ट राइटिंग लिख भी नहीं सकते थे, है ना। चलिए अगला है आई एम के बाद V3 तभी लगा सकते हैं जब या कुछ करना, जब हम कर रहे हैं तब ना कुछ करते हैं सर हम वाइल। अरे ऐसे ठेठ भाषा में आप समझ लो, दो पास्ट एक्टिविटी को जोड़ने के लिए वाइल कैच करते हैं, दो कंटिन्यूअस एक्टिविटी को जोड़ने के लिए वाइल कैच करते हैं। चलें, तो आई एम के बाद इज आर वाज वेयर के बाद या तो V3 यूज होता है जब सेंटेंस पैसिव होता है, V4 होता है जब एक्टिव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, आई हैव वेटिंग एनेक्सियसली फॉर माई एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो हैव के बाद हमेशा क्या होता है, V3 होता है। और V4 यदि लिखना भी चाहते हैं तो उसके पहले आपको क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है, यानी बी पार्ट में गलती थी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हमने अमंग को गलती ठहराया, बिटवीन होना चाहिए था, दो के बीच की बात थी। अब वाइड कहता है कि हमको इन्फिनेटिव नहीं, हमको क्या चाहिए, जिरंड चाहिए, यानी टू हर्ट को हर्टिंग करना चाहिए था। अगला है प्रीफर है जो टू लेता है अपने साथ, रेदर लिख दिया था। अगला है यहाँ पर देखिएगा सारा एंड मी होना चाहिए था तो आई लिख दिया था। अगला है वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, माने कि इन्फॉर्मेशन है जो खास लोगों को पहुँचाना है, तो खास लोग फार्मर हैं तो उनके आगे क्या लगाना था, द लगाना था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अराइव लेट, ठीक है ना, द ग्रूम अराइव्ड लेट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अराइव लेट फॉर द वेटिंग। तो हमने बताया था कि जिसमें V2 रहेगा तो डिडंट लगाएंगे, V1 रहेगा तो डू नॉट लगाएंगे, V5 रहेगा तो डजंट लगाएंगे, हैड रहेगा तो हैडंट लगाएंगे, हैव रहेगा तो हैवंट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है वी नीडिंग। देखिए फिर से वही बात हो गया था कि V के बाद तुरंत V4 लिख नहीं सकते हैं, या तो इज एम आर बाज वेयर हैज बीन हैव बीन हैड बीन लगाना होगा, तो आप उसको देख लीजिए, बी पार्ट में गलती है। चलिए अगला देखिएगा, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए यूनिक नहीं होता बाबू, द यूनिक होता है, क्योंकि यूनिक है जो सुपरलेटिव कैरेक्टर है। चलिए मेरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स, सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए 18 नंबर, 19 हो गया जी। 18 नंबर, समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड सी हैज़ टू स्टेप इन होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ ड्वेल्स अर्थ इन सिग्निफिकेंटली वे, नहीं सिग्निफिकेंट वे होता है। कहता मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, मोस्ट ऑफ द बोला था हमने कि उसके बाद नॉन जो रहता है वो प्लूरल में रहता है, काउंटेबल नॉन। ये नंबर ऑफ के बाद भी नॉन होता है, जो काउंटेबल होगा प्लूरल में होगा। द नंबर ऑफ के बाद नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर में लेते हैं। लॉट ऑफ के बाद हम चेक करते हैं कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल रहता है तो हम लोग भी क्या लिखते हैं जी, सिंगुलर लिखते हैं, और काउंटेबल रहता है तो प्लूरल लिखते हैं। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जा रहा है ना, पीपल प्लूरल है, इस वजह से यहाँ V1 होना चाहिए, लेकिन लिखा था आस्क, गलत है। अगला देखिए, अ मैन टेंड्स टू वन, ये गलत था, सीधे उसको लिखना चाहिए था, अ मैन टेंड द हॉर्सेज आफ्टर इट्स। चलिए अगला देखिए, कंसर्न के साथ यहाँ ओवर लगाने की जरूरत थी, ओवर का हमने यूज बताया। चलिए अगला है ह्यूमन बीइंग, तो एस लगाइएगा तब ना आर का यूज कर पाइएगा, बीइंग्स होगा तो। चलिए ही हैड टू बिगिन टू डिग डिलीजेंटली, वर्ब के बाद एडवर्ब, तो एल बाई लगाना था। इस प्रकार से आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना, मज़ेदार है। आप इस तरह से इसको वीडियो को देखते रहिए। अब आप लोग को ज़रूरी लगता है, रुको, ज़रूरी लगता है कि हमको प्रीवियस ईयर करना चाहिए, तो इसमें तो हम क्लास नहीं चला सकते हैं, तो ऑनलाइन ही सेक्शन जाएगा, और भी टीचर पढ़ाते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, आप ही के हिसाब से हम समझाते हैं, इस वजह से आपको हमारा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।